पहले क्लास ले रही हैं, सीधा डायरेक्ट पैरा फूड कैंडिडेट की तरह नहीं बल्कि ज़मीन पे काम करके आएंगी आगे। जी सही बात है। और जब तक मैं जानूंगी नहीं कि हर घर में क्या दिक्कतें हैं तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में तुरंत आना कुछ लाभ होगा। तो पहले मैं जानूंगी, सबका सुनूंगी, तभी कुछ कर पाऊंगी। धीरे धीरे सुल्तानपुर में काफ़ी बदलाव आए हैं जब से मेनका जी आई हैं, और वैसे ही हम लोग को काम करना है। जो लोगों की शिकायतें हैं सड़कों की, नालों की, वो मुझे लगता है दूर करनी है धीरे धीरे। पर बहुत काम हुआ है पिछले 3 वर्षों में जब से मेनका जी आई हैं यहाँ पे। मैंने बीटेक कर लिया है, एमबीए कर लिया है। बहुत अच्छी कंपनी है, बोलने की ज़रूरत नहीं। पूरा दिन मुस्कुराते रहते हैं, अपने आपस में खुशियाँ बांटते रहते हैं, और दूसरों के चेहरों पे जब वो खुशी देखते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, 70 नहीं, ये 17 साल की हैं। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सेमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। दोस्तों नमस्ते। हमारे साथ इस वक्त हैं सुल्तानपुर की कोरोना योद्धा के रूप में जानी पहचानी जाती हैं पलक सिंह जी। इनके पिता विनोद सिंह जी जो सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके लिए पलक सिंह जी चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। स्वागत है पलक सिंह जी आपका एनटीटीवी भारत में। थैंक यू। कैसे क्या चल रहा है सुल्तानपुर में? अभी तो बहुत अच्छी लहर है, बहुत पकड़ बना रखी है भाजपा ने, और जहाँ पे भी जाएं सब जानते हैं, बोलते हैं कि यही है और कहाँ जाना है, इसी ने तो विकास किया है तो इसी के साथ रहना है। इस वक्त आप डिहुआ इलाके में हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर आप घर घर जा रही हैं और कमल के लिए वोट मांग रही हैं। क्या उम्मीद रखती हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ये महिलाएं कमल को वोट देंगी? एकदम देंगे। अभी तक किसी ने नहीं बोला कि हम नहीं देंगे, पर मेरा काम है, मेरा धर्म है उनसे वोट मांगना, उनसे विनती करना। बाकी उन्होंने देख रखा है कि कितना विकास हुआ है और होना है, तो वो उसी हिसाब से अपना जैसा मन बनाए। बट मेरा काम है वोट मांगना, तो वो मैं कर रही हूँ। कोरोना काल के दौरान आप काफ़ी सुर्खियों में आई थी। आप मास्क बांट रही थी और सामान बांट रही थी, तो लोग ये मान रहे थे कि आप सियासत में कदम रखेंगे, राजनीति में आएंगी, लेकिन फिर आप अपने पिता की सारथी की भूमिका में हैं। क्या कहना चाहेंगी, भविष्य में क्या रणनीति है आपकी? कोई रणनीति नहीं है। उस टाइम पे ज़रूरत थी तो मैंने मदद करी, जितनी कोशिश, मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने उतनी मदद करी। और अभी भी मैं अपने परिवार के साथ खड़ी हूँ, अपने पिताजी के साथ खड़ी हूँ। जैसा वो मुझे हुक्म करेंगे वैसा मैं करूँगी। कहने का मतलब हुकुम पे चलेंगी आप? अभी मेरे साथ इतनी महिलाएं हैं, इनसे सीख रही हूँ। फिर धीरे धीरे जब और अच्छे से मैं जानूंगी तो फिर मैं करूँगी। बट अभी वही मेरे पिताजी हैं, वो जैसा बोलेंगे वही सही है। आपके कहने का मतलब है अभी आप राजनीति सीख रही हैं, पहले क्लास ले रही हैं, सीधा डायरेक्ट पैरा फूड कैंडिडेट की तरह नहीं बल्कि ज़मीन पे काम करके आएंगी आगे। जी सही बात है। और जब तक मैं जानूंगी नहीं कि हर घर में क्या दिक्कतें हैं तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में तुरंत आना कुछ लाभ होगा। तो पहले मैं जानूंगी, सबका सुनूंगी, तभी कुछ कर पाऊंगी। कहने का मतलब भविष्य में आपका ये प्लान है, उम्मीद की जा सकती है कि आप सियासत में कदम रखेंगी? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे लोगों की दुआएं हैं, अगर वो चाहे तो शायद, पर मैं अभी कुछ इस पे बोल नहीं सकती हूँ। जनता के बीच जा रही हैं तो क्या बता रही हैं? क्यों आपके पिता विनोद सिंह को सुल्तानपुर के मतदाता वोट दें? कहीं कहीं तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि वो जानते हैं केएनआईसी उन्होंने कब से, कितने वर्षों से चल रहा है, कितने बच्चों का भविष्य केएनआईसी और केएनआई ने बनाया है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और जैसे विनोद सिंह जी, वो सेल्फलेस वर्क है, वो उनको इससे कुछ मिलेगा नहीं। वो आ रहे हैं, वो देकर ही जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। फ्यूचर का क्या प्लान है सुल्तानपुर को लेकर के? क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप भी घूम रही हैं, क्या लगता है कि सुल्तानपुर को अभी और किन चीज़ों की ज़रूरत है? धीरे धीरे सुल्तानपुर में काफ़ी बदलाव आए हैं जब से मेनका जी आई हैं,
और वैसे ही हम लोग को काम करना है। जो लोगों की शिकायतें हैं सड़कों की, नालों की, वो मुझे लगता है दूर करनी है धीरे धीरे। पर बहुत काम हुआ है पिछले 3 वर्षों में जब से मेनका जी आई हैं यहाँ पे। जरा अपने बारे में बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कितना पढ़ी हैं, क्या कर रही हैं इस समय? मैंने बीटेक कर लिया है, एमबीए कर लिया है। पिछले 2 वर्ष से मेरा एक स्कूल है लखनऊ में, मैं वो देख रही हूँ और उसी में लगी हूँ। और अब क्योंकि यहाँ पे आ गई हूँ तो अब कोशिश रहेगी मैं यहाँ पे भी कुछ समय अपना बिता सकूँ, सबकी मदद कर सकूँ। लखनऊ में होंगी तो आपकी कंपनी कुछ दूसरे टाइप की होगी। यहाँ चुनाव चल रहा है तो यहाँ भी आपकी एक कंपनी बन गई होगी। कैसी कंपनी है आपकी? बहुत अच्छी कंपनी है, बोलने की ज़रूरत नहीं। पूरा दिन मुस्कुराते रहते हैं, अपने आपस में खुशियाँ बांटते रहते हैं और दूसरों के चेहरों पे जब वो खुशी देखते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी कंपनी है। कितनी बड़ी कंपनी है? इसमें तो बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, हो सकता है आपकी कोई बूढ़ा नहीं है यहाँ पे, सब जवान है। हाँ, कोई बूढ़ा नहीं है, सब सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। ये दादी आपके साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमला सिंह। हम जिले की पदाधिकारी हैं, कार्य समिति सदस्य हैं और प्रभारी हैं। आप बड़ा उम्र मुझे लगता है 60 प्लस होंगी आप। जी मैं 70 जी। और डोर टू डोर कंपेन जी में? जी, डोर टू डोर। ये भी आपकी कंपनी में है? हाँ, 70 नहीं, ये 17 साल की हैं। गलत बता रही हैं ये, आप इनके साथ रहिए तो। देखिए जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है और बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या उम्मीद करती हैं यहाँ पे आप? जितना लोगों से बात करिए उस हिसाब से तो हम ऑलरेडी ही विजयी हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर अब 10 को आएगा फाइनल रिजल्ट, बट सबके बोलने से तो हम पहले ही जीत चुके हैं यहाँ पे। जैसा कि आप सुन रहे हैं, पलक सिंह जी का ये दावा है कि 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो सुल्तानपुर से विनोद सिंह की जीत एकदम पक्की है। ऐसी और शख्सियत के साथ हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।